बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी, बिहार सरकार और बिहार पुलिस सबका पिछले कई दिनों से एक टॉप प्रायोरिटी है कि बिहार की जनता को जितनी हमारी सर्विसेज है, जैसे पुलिस, फायर, एम्बुलेंस और बाकी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, ये सब इंटीग्रेटेड रूप से एक ही सेंटर से जितना त्वरित तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उनको ये सेवाएं मिलें। इसके अंतर्गत ERSS जो कि इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है, जिसको हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से डायल 112 सेवा के नाम से जानते हैं, इसका शुभारंभ 6 जुलाई 2022 को किया गया था। इस सेवा में 112 डायल करने पर आपको किसी भी स्थान से किसी भी समय पर जितनी हमारी इंटीग्रेटेड सेवा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, फायर, एम्बुलेंस, डिज़ास्टर, रोड एक्सीडेंट्स, पुलिस, इन सभी की सेवाएं तुरंत हमारे नागरिकों को मिलती हैं। अभी हाल ही में हमारी जो सेवाएं डायल 112 ये SMS के माध्यम से, डायरेक्टली मोबाइल के माध्यम से, SOS यानी कि जो हमारा इमरजेंसी होता है कॉल मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, ERSS का जो वेब पोर्टल है br.erss.in, इनके माध्यम से राज्य के किसी भी स्थान से किसी भी समय पर ये सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अभी जो हमारी उपलब्धियां हैं उसमें ERSS में वर्तमान में 1833 ERVs हैं, जिसमें 1283 फोर व्हीलर्स हैं और 550 टू व्हीलर्स हैं। इनके द्वारा औसतन 11 मिनट से कम समय में हमारी पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, हाईवे पेट्रोलिंग, डिज़ास्टर, महिला व बाल हेल्पलाइन, इन सभी से जुड़ी आपातकालीन सेवाएं दी जा रही हैं। इसके अलावा जो हमारा डायल 112 सेंटर है, जो पटना में आपने देखा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, इसमें सारी जो बिहार की महिलाएं हैं, महिला पुलिसकर्मी जो पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं, वो इसको मैन कर रही हैं। ये महिला सशक्तिकरण का बहुत बेहतरीन उदाहरण है। औसतन 6500 से अधिक नागरिकों को हम रोज़ आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब तक राज्य में डायल 112 के माध्यम से 55 लाख से अधिक नागरिकों को इसकी आपातकालीन सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं। जहाँ तक एक और अधिक से अधिक नागरिकों को आपातकालीन सेवा उपलब्ध कराई जा रही हैं, वहीं साथ साथ हम लोग चाह रहे हैं कि इसका रिस्पांस टाइम जितना कम हो सके करें, और पिछले वर्ष की तुलना में 15% से अधिक की हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ी है। अब तक डायल 112 पर होने वाली शिकायतों का विवरण मैं आपको बता रहा हूँ। घरेलू हिंसा, महिला अपराध व बच्चों से जुड़े करीब 4,69,347 से अधिक मामलों में त्वरित सहायता दी गई है। स्थानीय विवाद, मारपीट व हिंसात्मक झड़प में 29,97,411 से अधिक मामलों में सहायता उपलब्ध कराई गई है। सड़क दुर्घटना के 2,39,000 से अधिक मामलों में घायलों को तत्काल मदद पहुंचाकर जान बचाई गई है। आगलगी के 1,30,394 केसेस में तुरंत फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंची है और वहां पहुंचकर उन्होंने जान माल की सुरक्षा भी की है। इसी प्रकार करीब 17,73,000 अन्य मामले हैं जिसमें सहायता पहुंचाई गई है। SCRB से प्राप्त आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि हत्या में लगभग 22%, लूट में 38% तथा महिलाओं के विरुद्ध अपराध में लगभग 21% वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में कमी आई है, विच इज़ रिमार्केबल। 20% प्लस का सब में रिडक्शन होना बहुत बड़ी बात है, बिहार पुलिस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। साथ ही आपको मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर महिलाओं के लिए सुरक्षित सफ़र सुविधा प्रारंभ की गई है, जिसमें राज्य के महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हुए उनको अपनी यात्रा करने का हम लोग पूरा सहयोग करते हैं। इसका उद्देश्य है कि जो महिलाएं रात को या कहीं पे भी अकेली सफ़र करती है, उनको किसी भी प्रकार की कोई उनको आशंका होती है तो 112 पे वो डायल करेंगी, और जो हमारी महिला पुलिसकर्मी हैं वो पूरी यात्रा के दौरान उन महिलाओं से टच में रहेगी और इंश्योर करेंगी कि वो महिलाएं सही सलामत अपने घर पहुँचें। साथ ही हम लोग जितने हमारे नागरिक हैं जो इस तरह की उनको शिकायतें आती है 112 के माध्यम से जो शिकायतें देते हैं, उनका भी हम लोग लगातार फीडबैक ले रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग बिहार को ERSS और 112 की सेवाएं देने में देश के सबसे अग्रणी राज्यों में ले जाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं
और इसमें हमारी जो कार्य योजना है उसमें वृद्ध हैं, असहाय व्यक्ति हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं, उनको जितनी सहायता उपलब्ध करा सकते हम कराएंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट जनरेशन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का क्रियान्वयन किया जाना है। इसमें हमारे रिस्पॉन्स टाइम में काफ़ी सुधार होगा। इसके अलावा भी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको भी हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। सभी इवेंट्स का रियल टाइम मोड में मॉनिटरिंग करेंगे। आपको ये भी जानकर हर्ष होगा कि ARSS के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग बिहार सरकार द्वारा ऑथराइज की गई है, जिसका राजीव नगर के अंदर बहुत ही जल्दी भवन निर्माण शुरू किया जा रहा है। साथ ही जो हमारे ERS सेंटर हैं उसके लिए गया जी में भी एक MERC दैट मीन्स मिरर साइट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर का निर्माण किया जाएगा। ERS पे बढ़ते लोड को ध्यान में रखते हुए 6 नोड और 300 TB का स्टोरेज क्षमता वाला एब्सोल्युटली लेटेस्ट सर्वर, उसकी प्रोसीजर हम लोग पूरा कर रहे हैं, उसका क्रय का प्रोसीजर पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम के अंतर्गत जो निम्नलिखित मॉड्यूल्स हैं जो प्रस्तावित हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। MIS एनालिटिकल रिपोर्ट्स, पेट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम तथा GIS मैप, HRMS ERVs मैनेजमेंट एप्लीकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, सभी SPs, SP, SDPO, DSP तथा SHO उनके लिए मॉड्यूल्स, हेल्प डेस्क एप्लीकेशन तथा ट्रैवल सेफ एप्लीकेशन, ऑटोमेटेड फीडबैक मैकेनिज्म, सोशल मीडिया। साथ ही हम लोग चाहेंगे और पूरा प्रयास करेंगे जल्दी हमारा CCTNS, NHAI, RCD, रेलवे तथा बाकी इमरजेंसी जितनी सर्विसेज है उनके साथ इंटीग्रेशन हो। आपको ये भी जानकारी होगी सबको कि डायल 112 पूर्णतया से निःशुल्क सर्विस है और अभी इसमें हम लोग और भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स करेंगे। बिल्कुल जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं जो पूरे इंडिया में साथ ही इवन वर्ल्ड में जो लेटेस्ट टेक्निक्स, जैसे कल ही मैं अपनी टीम से मेरे DIG और मेरे SP से मैं डिस्कस कर रहा था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में कुछ जगह जब कार में एक्सीडेंट हो जाता है, कार में ही एक बटन होता है जो ऑटोमेटिकली सीधा इमरजेंसी सेंटर को नोटिफाई करता है। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे बिहार में भी अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट होता है तो कार से ऑटोमेटिकली 112 को सीधा सूचना चली जाए। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है कि जितने पार्क्स वगैरह हमारे जो कॉमन पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे हम लोग पैनिक बटन्स लगाएंगे जिससे कि 112 की सेवाएं तुरंत उससे इंटीग्रेट हो जाएं। तो ऐसे कई सारे और प्रस्ताव हैं जिसमें हम बिहार की जो जनता है उसको जितनी भी सरकार की सेवाएं हैं आपातकालीन की वो तुरंत उनको हम लोग उनसे लाभान्वित करें।